नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यापं ततो जयमुदीरये। इस कलिकाल में जहाँ संबंध स्वार्थ का रूप ले लेते हैं, भक्ति प्रदर्शन का स्वरूप ले लेती है और ज्ञान अहंकार का स्वरूप ले लेता है, वहीं इस कलिकाल में हमें बहुत सुंदर साधन श्रीमद् भागवत महापुराण हमें एक शाश्वत मार्ग प्रदान करती है, जिस मार्ग से हम शिक्षित और दीक्षित होके अपने जीवन रूपी नैया को, अपने इस दुर्लभ मानस जीवन को बड़े अद्भुत तरीके से पार पा सकते हैं और धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो प्रस्तुति है, इसमें आप सब YouTube दर्शकों का बहुत बहुत एक बार पुनः अभिवादन। आप सबसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको अवश्य ही ज्ञान के वर्धन के लिए कुछ चर्चा की जाएगी। हम सब आपके समक्ष इस प्रस्तुति को करेंगे। देखिए, आगम निगम पुराण बखाना भागवत जी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो नवीन दो पहलू होते हैं, नवीन और पुरातन, जिसको हम नॉर्मल अपनी भाषा में हम उसे इतिहास कहते हैं। अब इतिहास में और पुराण में क्या अंतर है? इतिहास में कुछ बातें कहानी के रूप में बताई जाती हैं, कहानी के रूप में दर्शाई जाती हैं। कहानी का अर्थार्थ पूर्णतः सत्य नहीं है। कहानी में कुछ झूठ भी हो सकता है, कहानी में कुछ रूपांतरण भी हो सकता है। परंतु यदि हम बात कथा की करते हैं, यदि हम बात रामायण की करते हैं, यदि हम बात भागवत जी की करते हैं, गीता जी की करते हैं, तो उनको कहानी नहीं कहा जाता, उनको कथा कहा जाता है। और कथा झूठ नहीं होती, कथा पुरातन होती है और जितनी पुरानी होगी उतनी ही नवीन रूप से हमें वो प्रतीत होती है। आप श्रीमद् भागवत का, श्री रामायण जी का जितना भी अध्ययन कर लीजिए, परंतु हर समय आपको अनुभूति एक नवीन ग्रंथ के रूप में होगी कि आप एक नवीन ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो ऐसी मान्यता हमारे पुराणों की है। पुराणों की इस मान्यता के आधार पे हम कुछ चर्चाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और आपको अवश्य ही ये मन को भाती होंगी, सुंदर लगती होंगी। आज की जो हमारी चर्चा है बड़ी अद्भुत है। जिस प्रकार मैंने 3 पहलुओं पे बात की, अहंकार, स्वार्थ और भक्ति। अहंकार, स्वार्थ और भक्ति, ज्ञान, अहंकार, भक्ति, प्रदर्शन और स्वार्थ, संबंध, तीनों खराब हो रखे हैं। स्वार्थ ने संबंधों को खराब किया है, अहंकार ने ज्ञान को खराब किया है, प्रदर्शन ने भक्ति को खराब किया है। भक्ति, ज्ञान को, प्रेम को किस प्रकार हम साध सकते हैं, ये हमें सीखने के लिए 3 चरित्र हमारे पास भागवत जी में उपलब्ध हैं, जिसे हम आपके सामने ला रहे हैं। पहले तो हमारे स्वयं श्री कृष्ण जी हैं, दूसरे हमारे उद्धव जी हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, और तीसरे हमारे सुदामा जी हैं। इनके बारे में भी आपने अवश्य ही सुना होगा। क्या सुना होगा? कृष्ण जी तो प्रेम का स्वरूप है। आप सब जानते ही हैं कि कृष्ण जी तो प्रेम का स्वरूप है। प्रेम किस प्रकार का है कृष्ण जी का? जब बाल रूप में होते हैं तो वही श्री कृष्ण जी यशोदा जी के बंधन में बंध जाते हैं, अपनी मैया के बंधन में बंध जाते हैं। गोपियों के प्रेम में भी वही कृष्ण बनते हैं। और ज्ञान की चर्चा की जब बात आती है, कुरुक्षेत्र की भूमि पे अर्जुन को गीता उपदेश, अर्जुन को ज्ञान का उपदेश करते हैं, वही श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण का 3 रूप में हमें दर्शन मिलता है। प्रेम में भी मिलता है, ज्ञान में भी मिलता है और भक्ति में तो मिलता ही है। जिस प्रकार आप भक्ति करेंगे उसी प्रकार आपको ईश्वर से उसका 2 गुना 4 गुना होकर प्राप्त होता है। उद्धव जी के विषय में आप सब जानते होंगे। उद्धव जी ज्ञानी है, उद्धव जी बहुत ज्ञानी है। ज्ञान की पराकाष्ठा का अंत जहाँ होता है वहाँ उद्धव जी विराजमान रहते हैं। यदि हम चर्चा श्रीमद् भागवत की करें तो श्रीमद् भागवत कहती है, एते चांश कलाम पुंसम कृष्णस्त्यो भागवत स्वयं। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भागवत है। कृष्ण कोई कल्पना नहीं है, कृष्ण कल्पना नहीं है, भक्तों के भाव के अनुसार अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। एतेन चांश कलाम पुंसम। तो
ऐसे श्री कृष्ण हैं, ऐसी उनकी भक्ति है। जिस प्रकार मैंने बताया, बाल रूप में यशोदा मैया के बंधन में बन जाते हैं, प्रेम स्वरूप में गोपियों के बंधन में बन जाते हैं, और ज्ञानवर्धन के लिए कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पे अर्जुन को गीता उपदेश करते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं। वही बात जब सुदामा जी की करें तो आप सब जानते हैं कि उद्धव जी और सुदामा जी कृष्ण जी के मित्र हैं। जब कृष्ण जी अपनी शिक्षा के हेतु सांदीपनि ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए ज्ञान अपार्जन करने के लिए गए, तो कृष्ण के वहाँ 2 सखा बने, सुदामा जी और उद्धव जी। सुदामा जी तो हर लीला में भगवान के साथ रहे, क्योंकि सुदामा जी तो द्वारिका के महामंत्री रहे। सुदामा जी कृष्ण के पूरे कार्यभार को देखने वाले, और उद्धव जी कृष्ण के पूरे कार्यभार को देखते थे और पूरा मंत्रिमंडल को देखते थे। तो उद्धव महामंत्री थे भगवान की सुधर्मा सभा के। तो वहीं सुदामा जी का जीवन यदि हम देखें तो सुदामा जी का जीवन थोड़ा निर्धनता में व्यतीत हुआ। सुदामा जी जहाँ रहते थे सुगम व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं थी, और सुदामा जी थोड़ा कष्टमयी जीवन, हमें लगता है कि कष्टमयी जीवन था, परंतु भीतर से वो कष्टमय नहीं था। वो तो स्वयं कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, नारायण भक्ति में लीन रहते थे। सुदामा जी के बारे में आप सबने सुना होगा। लोग कहते कि सुदामा जी तो दरिद्र थे, कोई कहता सुदामा जी भीख मांगते थे, कोई कहता सुदामा जी के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो सुदामा जी दर दर की भटके खाते थे। तो ये सब बातें सुदामा जी के विषय में कही जाती हैं, परंतु आपको मैं बता दूं, सुदामा जी के विषय में कहीं पर भी ऐसी चर्चा हमें श्रीमद् भागवत में नहीं मिलती कि सुदामा जी दरिद्र थे। निर्धन अवश्य थे, उनके पास धन की कमी अवश्य थी, भोजन व्यवस्थाओं की कमी अवश्य थी, परंतु सुदामा दरिद्र नहीं थे, क्योंकि दरिद्रो हुआ संतोष, जो जिसको संतोष नहीं होता दरिद्र तो उसके लिए है। परंतु सुदामा जी तो अपने उस जीवन में भी संतोष का अनुभव करते थे और आनंद का अनुभव करते थे। जब सुदामा जी की धर्मपत्नी जी ने सुदामा जी से एक बारी आग्रह किया कि कृष्ण आपके मित्र हैं और इस समय वो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकापति हैं, द्वारिकानाथ हैं, तो आपको अवश्य वहाँ जाना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि सुदामा जी द्वारिका में भगवान से मिलने के लिए गए। तो जब सुदामा जी वहाँ पहुँचे द्वारिका जी में, तो उस झांकी को दर्शाने के लिए आप सब हम एक दोहावली का उपयोग करेंगे, आप उसको समझिएगा। तो सुदामा जी जब द्वारपालों के पास पहुँचे हैं, तो द्वारपालों ने कहा कि आप महाराज आप कहाँ से आए हैं और आपको किससे मिलना है? तो सुदामा जी कहते हैं हमें श्री कृष्ण से मिलना है। बोले श्री कृष्ण तो द्वारिकापति हैं, द्वारिकाधीश हैं, आपको उनसे क्यों मिलना है? तो उन्होंने कहा कृष्ण तो मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे सखा हैं, और हमें उनसे मिलना है। तो भगवान के द्वारिका धाम में किसी भी व्यक्ति, किसी भी ब्राह्मण, किसी भी निर्धन या किसी भी व्यक्ति के आने की कोई रोक नहीं थी, अवश्य ही उनको भगवान से मिलाया जाता था। परंतु क्योंकि द्वारिकाधीश अपने राज्य की व्यवस्थाओं में व्यस्त रहते थे, तो द्वारपालों ने उनको बिठाया और उनसे निवेदन किया कि हम जरा द्वारिकाधीश को बता देते हैं कि कोई आए हैं, हमें क्योंकि ऐसी सूचना मिली कि वो भोजन पा रहे हैं, तो हम अवश्य अंदर जाके, अभी भीतर जाके प्रवेश करके ये पूछ लेंगे, यदि प्रभु इस समय व्यस्त नहीं होंगे अपनी किसी भी कार्य में, तो आपसे अवश्य भेंट कर लेंगे। तो द्वारपाल जब अंदर गए हैं, तो द्वारपाल भगवान को देख के, भगवान उस समय हस्त प्रक्षालन कर रहे थे, हाथ धो रहे थे भोजन करने के बाद में। तो द्वारपाल वहाँ पहुँच गए। तो द्वारपाल कहते हैं, संबोधन करते हैं, शीश पगा न जगातन पे कहीं जानी को आहे बसो कहीं गामा। शीश पगा न जगातन पे कहीं जानी को आही बसो कहीं गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। तो भगवान पहले तो सुनते रहे कि कुछ किसी व्यक्ति के बारे में कुछ चर्चा हो रही है कि उनके सिर पे कोई पाग नहीं है, सिर पे वस्त्र नहीं है, धोती भी फटी है, न जाने किस गांव से आए हैं, शरीर से भी बड़े दुर्बल हैं, पता नहीं किस गांव से आए हैं, और उनके पैर भी फट रहे हैं, पैर में भी कांटे चुभ रहे हैं। और अंत में कह देते हैं बतावत आपन नाम सुदामा। तो जब इस प्रकार भगवान ने नाम सुदामा जी का सुना, तो सुन नाम सुदामा सुनत ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागे। अपने सिंहासन को छोड़ के प्रभु भागे हैं। पग से पट पीत को दूर किया, उलझे मणिमाल को तोड़ के भागे। भगवान की मालाएं टूट गई, भगवान दौड़ने लग गए। दौड़ते दौड़ते भगवान 1 डेढ़ी 2 डेढ़ी 3 डेढ़ी पार करके प्रभु भाग रहे हैं सुदामा जी से मिलने के लिए। सब विस्मित होके देख रही
महारानी उसे मुख मोड़ के भागे। सब देख रहे हैं प्रभु को क्या हो गया, प्रभु किससे मिलने भाग रहे हैं, द्विज दीन कहाँ, द्विज दीन कहाँ। और दौड़ के भगवान मुख्य द्वार पे, द्वारिका के मुख्य द्वार पे पहुँचे हैं और सुदामा जी को गले लगा लिया है। और सुदामा जी के पैरों के प्रक्षालन के लिए भगवान को जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। निज नैनन के जल सो पग धोए, भगवान ने अपने नैनों से ही, नैनों के जल से ही सुदामा जी के पैरों को, सुदामा जी के पाँवों को धो दिया है। तो इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार का मित्र भाव कृष्ण सुदामा का था। चर्चा आपने सुनी भी होगी, परंतु दर्शाने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये कृष्ण सुदामा का जो चरित्र है बड़ा अद्भुत, बड़ा प्रेममयी है, बड़ा रसमयी है। उद्धव जी की चर्चा भी हम कर लेते हैं। उद्धव जी तो ज्ञान के सागर हैं, अगाध सागर हैं ज्ञान के, परंतु उद्धव जी, भगवान को ऐसा कई बार प्रतीत हुआ कि उद्धव जी के मन में ज्ञान तो बहुत है, अहंकारी नहीं है उद्धव जी, ज्ञानी है, विनम्र है, परंतु प्रेम का अभाव है। उनको लगा कि उद्धव जी को प्रेम का अभाव है। तो ये प्रेम के अभाव को दूर करने के लिए उद्धव जी को एक बार प्रभु ने वृंदावन धाम भेज दिया, ब्रज धाम में भेज दिया कि आप जाइए मैया यशोदा से, नंद बाबा से, वहाँ की ब्रजांगनाओं से, गोपियों से एक बारी प्रभु भेंट करके आइए आप उद्धव जी। तो उद्धव जी तो इतने मन से नहीं गए कि अब बोले वाले ब्रजवासी हैं, अब ग्रामीण लोग हैं, उनको मैं क्या ज्ञान का उपदेश दूंगा। परंतु उद्धव जी को ये ज्ञात नहीं था कि ब्रजवासी और ब्रजांगनाएं तो ज्ञान को नहीं मानती, वहाँ तो भक्ति का परचम लहराता है। वहाँ तो भक्त का जीवन कैसा होता है, वहाँ तो भक्ति किस प्रकार की जाती है, ये हमें ब्रज धाम सिखाता है, वृंदावन धाम सिखाता है। तो क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि ना हम बसामि वैकुंठम योगी नाम हृदयम च मद भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान भागवत जी में कह रहे हैं कि योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठम, वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। मद भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, भक्त के हृदय में स्वयं बैठा रहता हूँ, भक्त के हृदय में हर क्षण बैठा रहता हूँ। तो भगवान को ऐसा लगा कि उद्धव जी को भी थोड़ा प्रेम का पुट लगना चाहिए। तो उसके लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा है। उद्धव जी गए तो एक दिन के लिए थे, परंतु 6 माह बीत गए हैं, उद्धव जी वृंदावन से वापिस ही नहीं आ पा रहे हैं। और जैसे ही वापिस आए 6 महीने के बाद, तो ज्ञान बजाई दुमदुमी और प्रेम बजायो ढोल, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान की दुमदुमी उद्धव की बज गई और प्रेम का ढोल बज गया, तो दुमदुमी और ढोल की आवाज़, तो ढोल उसको दबा लेता है। तो प्रेम जो है वो भक्ति के साथ जब मिल जाता है तो बड़ा आनंद आता है जीवन में, और ये आनंद की ही बात है। तो भागवत जी में जब उद्धव जी वापिस आए हैं तो उद्धव जी कहते हैं, आसाम हो चरण रेणुज शाम हिम जाम वृंदावनई किमपि गुलमल तो सुदीनाम और यादुस्तवम स्वजन मार्ज पहिंच हित्वा भेजुर मुकुंद सुधर्म निज्ञामतार्थ। भगवान कहते हैं कि जीवन में दोबारा यदि जन्म मिलेगा तो मुझे वृंदावन का वास मिले। और वृंदावन के वास में, मैं वृंदावन में यदि मानव रूप से नहीं जा पाऊँ तो मुझे वृंदावन का कोई पक्षी बना देना, कोई मुझे वृंदावन का जानवर बना देना, कोई मुझे वृंदावन का नदी नाला बना देना। यदि वो भी नहीं बना पाओ तो वहाँ की जड़ वस्तु बना देना, वृंदावन धाम का मुझे वृक्ष बना देना। और यदि वृक्ष भी बनाने की प्रभु मेरी निष्ठा ना हो तो मुझे वहाँ के घास का एक तिनका बना देना। तो इस प्रकार उद्धव जी ने बड़ी सुंदर चर्चा की है। अवश्य ही हम श्रीमद् भागवत के चरित्रों का पाठन जब करेंगे तो इस विषय पे भी प्रकाश डालेंगे। आज की हमारी वीडियो प्रस्तुति में ज्ञान भक्ति प्रेम आपको बतलाने का एक हमारा प्रयास था। भगवान ना तो हमें किसी यंत्र से मिलते हैं, ना तो किसी तंत्र से मिलते हैं, भगवान एक भाव से मिलते हैं। और यदि हमारा पवित्र भाव होगा, प्रेममयी रसमयी भक्तिमयी भाव होगा, तो अवश्य ही साक्षात्कार प्रभु का हो जाएगा और गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, ईश्वर के धाम की प्राप्ति होगी। और इन्हीं सब वचनों के साथ में हम आज की इस वीडियो प्रस्तुति को यहीं पे विराम देंगे। पुनः एक नई वीडियो में आप सबका हम रसास्वादन किसी अन्य किसी और अच्छे संदर्भ में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यदि ये हमारा आज का संदर्भ वीडियो का समझ आया होगा, इसको अवश्य ही लाइक शेयर कमेंट करिएगा। पुनः आपसे भेंट होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।